मैं तो हर महीने की 5 तारीख को आता हूँ जी। कल 4 को फतेहाबाद था, वहाँ बना हुआ है, यहाँ 5 का है। तो 2000 समझो कि 8 से आ रहा हूँ बराबर रेगुलर, 17 साल हो गए। आज उसी करके आया था, ठंड बहुत थी पर फिर भी सुबह से मैं समझो 250-300 आदमी थे, सुबह से आ रहे हैं जा रहे हैं, 10 बजे आ गया था। और एक रेगुलर वर्कर से मिलना जुलना था, आपस में हमें अपडेट कर देते हैं, मैं जरा इनसे मिल लेता हूँ, हमारी कंटिन्यूटी बनी रहती है। ये करके आया था, आप आ रहे हैं तो कोई सवाल पूछ रहा हूँ, आप पूछिए। एक आप रैली की तैयारी में जुटे हुए, बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूँ जी, फरवरी मार्च में करूंगा। मेरे ख्याल में 20 तारीख के बाद डेट वेट भी अनाउंस कर देंगे और कि किस तारीख होगा, क्योंकि अभी 2 महीने पड़े हैं। तो एडवांस डेट अभी फरवरी में ये है कि हमारा किसान जो है वो फारिग होता है, फसल का टाइम नहीं होता, धुंध भी चली जाती है, ठंड भी ज्यादा, मौसम ठीक रहता है। तो आप ये समझो कि 10 फरवरी से लेके 10 मार्च तक ये टाइम बीच में खाली बढ़िया रहता है। तो कोशिश कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आए तो इसमें करेंगे और इशारी करने का है। तो आपकी जिला स्तरीय या स्टेट लेवल की रहेगी? ये मैं स्टेट लेवल की कहूँगा जी, बड़ी रैली होगी जब पूरी स्टेट इन्वॉल्व होगी, सारा वर्कर जो होगा, अच्छी बड़ी रैली होगी। सर कुछ प्लान कर लिया है क्या, मतलब भाई कौन सी पार्टी में ज्वाइन करना है? नहीं, ये सब वर्कर से सलाह करके अभी मैंने 12 जिले विजिट कर दिया, 8-10 जिले वो रहते हैं, सब जगह जा रहा हूँ, सब लोगों का इनपुट ले रहा हूँ। सब जो वर्कर चाहेंगे वही करेंगे ना जी, वर्कर की सलाह से ही करेंगे। वर्तमान जो परिस्थिति है उसके अनुसार विपक्ष और सरकार किस तरह की भूमिका में आप देखते हैं? देखिए, सरकार को तो अभी बने 1.5 साल हुआ है और 1.5 भी नहीं, 1 साल ही हुआ है। कोई भी अगर एक बड़ा मेडिकल कॉलेज भी हो तो एक नए आदमी को चलाने में, क्योंकि उनका नया पहला तजर्बा है। और अगर कोई अडानी अलायंस का कोई अंबानी का बड़ा प्रोजेक्ट भी ले तो भी उसके लिए आपको समझना पड़ता है। इतना बड़ा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी आईएएस की टीम्स को, सारी प्रोडक्शन सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो समय लगता है। पर एक भले आदमी है, ठीक आदमी है, चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर में मैं समझता हूँ थोड़ा सख्ती करना चाहिए, हरियाणा में जो है उस पर कड़ाई से करना चाहिए। अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नेपाल और बंगाल में जैन जी इकट्ठे हुए और जो सत्तारूढ़ पार्टियों को बाहर फेंका गया है, यहाँ पर भी इनके डंडे मारेंगे, जो सत्तारूढ़ दल है। अब वो क्या कहें, मैं उनकी बात को नहीं पूछूंगा, मैं तो मेरी बात से पूछूं, मुझे क्या पूछूं। ये आप एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं, नहीं देखिए, कोई क्या इस प्रकार की लोकतंत्र में इस प्रकार की बात होनी चाहिए? नहीं, लोकतंत्र में देखिए जो है जी, शासकों को थोड़ा छात्रों को, शासकों को, ये नहीं मानता है, इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है और ना ही कोई ऐसी लीडरशिप आज सामने है। देखिए, महात्मा गांधी का, जेपी का एक मूवमेंट था, कई बार हालात ऐसे बनते होते हैं, पर इंडिया में कोई भी आदमी ये नहीं मानता इस तरीके की हो। वो उन देशों में ना डेमोक्रेसी है ना और है, वहां तो करप्शन के खिलाफ ही करप्शन लड़ रही है। मैं इंडिया में कोई पॉसिबिलिटी नहीं मानता। आप बिजली मंत्री हुए सर, अभी सरकार बिजली के रेट बढ़ाने की चर्चा कर रही है, एचईआरसी ने प्रस्ताव दिया है कि बिजली के रेट बढ़ाए जाए। देखिए, पहले भी बढ़ते रहे हैं, हो सकता है कई बार जब डिपार्टमेंट ये समझे और एचआरसी का अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हो तो फिर करना पड़ेगा। कांग्रेस में आप समझते हैं बदलाव हो पाएगा? कुछ चेंज भी किया इन्होंने बहुत कुछ? मुझे नहीं लगता। देखो, हरियाणा में तो कांग्रेस, बहुत लोगों के हौसले टूटे हैं इस चुनाव के बाद। कभी भी अच्छी स्थिति नहीं थी, जो आज के दिन सबसे ज्यादा कांग्रेस परेशान है। और कब पार्टी का क्या, देखिए लीडरशिप पे होता है सारा कुछ। इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस का रुतबा और था, मोदी जी हैं तो बीजेपी का रुतबा कुछ और बन गया। तो लीडरशिप पे जो देवलाल थे तो हरियाणा की पॉलिटिक्स एक अकेले उनके बाहर से घूमती थी। एनटीआर का एक युग है तो एनटीआर में सारे आंध्रा का सीनी एनटीआर का था। ममता बनर्जी लोकल रीजनल पार्टी में अपना चला गया। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आजकल पार्टीज की इतनी बड़ी बात नहीं थी, पर्सनैलिटीज कोई वोट